बेटी तो पराई होती है। एक इमोशनल कहानी। एक शहर में हार्दिक नाम का एक इंसान रहता था। हार्दिक एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसके बहुत साल पहले शादी हो गई थी। हार्दिक को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का वह वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है। ऐसी सोच रखने वाला आदमी वह पड़ोसियों को भी ये बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे 2 लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसने दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे हैं। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ खुशी से रहे, खुशी में बीत गए। लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह सब देखकर हार्दिक को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसे सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभाल लेंगे, ऐसा तय किया। हार्दिक एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगा। फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीता गया वैसे वैसे बहुओं और बेटों में हार्दिक को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण हार्दिक रहने लगा। यह बात हार्दिक को अच्छे से समझ आई थी। अब हार्दिक को पुरानी यादें याद आने लगी। उसने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्धाश्रम में गए। वहाँ जाने पर सभी औपचारिकता पूरा करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद हार्दिक बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्ध आश्रम के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। हार्दिक को वृद्धाश्रम में जाकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अनिल को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को मैं बहुत ऊब गया था। उस वजह से मैंने वृद्धा आश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर हार्दिक और ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। हार्दिक को दुखी अवस्था में देखकर उसके दोस्त ने हार्दिक से पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। उस देखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश सेठ
और दूसरी उनकी बेटी है जिनका नाम आराध्य है। वृद्धा आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश सेठ इनको एकमात्र बेटी है। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धा आश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। हार्दिक सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्धा अपने अपने रूम में जाने लगे। हार्दिक भी उसके रूम में जाता है। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते हैं। हार्दिक को उसका भूतकाल याद आता है। हार्दिक की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहाँ छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। हार्दिक को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धा आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश सेठ और आराध्या भी आए हैं वहाँ पर। प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश सेठ का ध्यान 2-3 बार हार्दिक की तरफ गया। हार्दिक उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगा कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह हार्दिक से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह हार्दिक को दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी हार्दिक बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख की सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। हार्दिक की सब बात सुनकर कैलाश सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो हार्दिक को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उसे बहुत प्यार करते हैं और वह भी हम दोनों से उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद हार्दिक बोलता है कि मैंने भी मेरी बेटी को नदी किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वो हार्दिक को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? हार्दिक ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश सेठ को विश्वास होता है कि आराध्या उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश सेठ वहाँ से चला जाते हैं। वह चले जाने पर आराध्या वहाँ पहुँचती है और वह हार्दिक को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखा है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय ले सकते हैं, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ता पर छोड़कर चले आ गए थे और
मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान न्योछा कर दिया, इसीलिए वही मेरे सच्चे पिता है। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहाँ से चली गई। हार्दिक सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह सुबह किसी को भी ना बताते हुए हार्दिक वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। रहता भी कैसे, अब वो कहाँ है, कैसे है, किसी को पता नहीं। दोस्तों, ऐसा गलती हम में से कोई भी भूल कर भी ना करे। चलो आज वादा करते हैं, हम सब मिलके अभी इसी वक्त से मेरे साथ मिलके वादा करते हैं, बेटी और बेटा में कभी फ़र्क नहीं करेंगे। हमारे लिए बेटा और बेटी बराबर है। आप सब क्या बोलते हो, कमेंट्स करके मुझे बताइए। ओके दोस्तों, अब यह कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ। दूसरे कहानी में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो जल्दी मिले। धन्यवाद।